हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट सुपर टेट में जो सीडीपी पूछी जाती है उसमें अभिवृद्धि और विकास से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। अभिवृद्धि और विकास में अंतर देखेंगे, इसमें कितना कितना डिफरेंट होता है। ठीक है, अभिवृद्धि हम माने एक छोटा रूप होता है, ठीक है, और विकास जो होता है वो एक बड़ा रूप होता है। बस अब कुछ फैक्ट आपको बता देते हैं, अब वो देख लेते हैं। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि को बोला जाता है ग्रोथ। ठीक है, क्या बोला जाता है? ग्रोथ। और विकास को बोला जाता है डेवलपमेंट। अब बात करेंगे अभिवृद्धि क्या होती है। यह एक निश्चित समय तक होती है, यानी कि हम कह सकते हैं अभिवृद्धि कुछ समय बाद रुक जाती है। ठीक है, ये रुक जाती है और यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। ये विकास की जो प्रक्रिया होती है वो कभी समाप्त नहीं होती। गर्भावस्था से लेकर, या हम बोलें जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती है। ठीक है, मृत्यु पर्यंत चलती है, तो ये परमानेंट, ये बोलेंगे कि कंटिन्यू चलती है। दूसरा आपको अंतर देखना है कि अभिवृद्धि में केवल एक पक्ष शामिल होता है। कौन सा? शारीरिक पक्ष शामिल होता है। जबकि विकास के सभी पक्ष होते हैं, जैसे संज्ञानात्मक पक्ष हो जाए, भावात्मक पक्ष हो जाए, नैतिक पक्ष हो जाए, संवेगात्मक पक्ष, ये सारे के सारे होते हैं विकास के। अगर हमसे पूछा जाए शारीरिक पक्ष किस में होता है सर, तो शारीरिक विकास किस में होता है? तो अभिवृद्धि में होता है। जबकि पूरी तरह से विकास विकास में, डेवलपमेंट में शामिल होता है। दो अंतर देख लिए, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये अभिवृद्धि होती है एक समय बाद रुक जाती है, जबकि विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अभिवृद्धि ग्रोथ के बारे में। तो इसकी लंबाई, चौड़ाई एवं भार में वृद्धि होती है। आपने देखा होगा, एक बच्चा होता है छोटा, उसका लंबाई चौड़ाई और भार कुछ और होता है। जब एक वयस्क बन जाता है तो उसका लंबाई चौड़ाई और भार अलग हो जाता है। ठीक है, फिर एक निश्चित ऐसा समय आता है जिसके बाद उसकी ग्रोथ जो होती है वो रुक जाती है, क्योंकि ना तो उसकी लंबाई में, ना चौड़ाई में या भार में वृद्धि नहीं होती है। तो ये क्या होती है? रुक जाती है। तो ये हम बोलेंगे सीमित है। जबकि विकास क्या है? मेच्योरिटी को प्राप्त हो जाए, जैसे परिपक्वता को प्राप्त करना ही डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है, और ये भी याद रख लेना कि विकास हमेशा बढ़ता जाता है, या बोले या होता जाता है हमेशा, मतलब कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू प्रोसेस है। अब बात करेंगे चौथे अंतर की, कि अभिवृद्धि में केवल वाह परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि सिर्फ दिखाई देती है, जबकि विकास दिखाई नहीं देता है, वो अंदर से होता है। ठीक है, तो बाह्य एवं आंतरिक दोनों हो सकता है। एक कंडीशन क्या है? अभिवृद्धि केवल बाह्य होती है, जबकि विकास जो होता है दोनों होता है, बाह्य भी हो सकता है आंतरिक भी, यानी कि कुछ अंतर से, अंदर से भी होता है और बाहर से भी, दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता है। ठीक है, ये दोनों प्रकार का होता है। आगे बात करते हैं ग्रोथ या अभिवृद्धि क्या होती है। ये संख्यात्मक होती है। जैसे आपने देखा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या भार जो भी होता है उसको हम माप सकते हैं। हम बोल सकते हैं इसकी कुछ ना कुछ संख्या में लंबाई होगी, चौड़ाई संख्या में होगी, भार भी संख्या में होगा। तो हम कह सकते हैं ग्रोथ जो होती है वो संख्यात्मक होती है। जबकि विकास, विकास में तो सभी आ जाते हैं, जैसे संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, संख्यात्मक और गुणात्मक विकास दोनों हो सकता है। आगे दो अंतर और हैं। जो ग्रोथ होती है, अभिवृद्धि, वो संकुचित अर्थ देने वाली होती है। संकुचित का मतलब होता है सीमित अर्थ देने वाली होती है। ठीक है, और डेवलपमेंट जो होता है, विकास जो होता है, वो ग्रोथ में भी शामिल होता है। या ग्रोथ भी, ये हम बोलें कि अगर ग्रोथ को ए बोल दें तो हमारा डेवलपमेंट जो होगा वो A+B होगा। हम कह सकते हैं कि इसमें ग्रोथ भी शामिल होती है। ग्रोथ को मापा जा सकता है, बिल्कुल मापा जा सकता है, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, हम जानते हैं कितनी होगी किसी व्यक्ति की, तो ये हम इसको माप सकते हैं। लेकिन विकास नहीं माप सकते हैं। ठीक है, इसको याद रखना, विकास नहीं मापा जा सकता है, डेवलपमेंट नहीं मापा जा सकता है। ये 7 अंतर थे, यहीं से क्वेश्चन अधिकतर बना जाता है। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, आपको बनाने हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर करने हैं। टेस्ट क्वेश्चन रखे हैं आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, अभिवृद्धि के विषय में असत्य कथन कौन है? यानी कि पूछा जा रहा है ग्रोथ जो होती है, ग्रोथ, उसके बारे में असत्य कथन कौन सा है? संकुचित अर्थ देता है, शारीरिक पक्ष होता है, जीवन पर्यंत चलती है, मापा जा सकता है। तो आपको हमने बताया था कि जो ग्रोथ होती है वो एक सीमित समय तक होती है, संकुचित अर्थ वाली होती है। ठीक है, ये सही है। शारीरिक पक्ष वाली होती है, ये भी सही है, और इसे मापा जा सकता है। जबकि जो
अभिवृद्धि होती है जीवन पर्यंत नहीं चलती है, जबकि इसका आंसर होगा विकास। तो हमसे एक कथन असत्य वाला पूछा था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि हम विकास जो होता है जीवन पर्यंत चलता है, जबकि हमसे पूछा था अभिवृद्धि के बारे में। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। विकास होता है, विकास कैसा होता है? संख्यात्मक गुणात्मक हो सकता है, मापा नहीं जा सकता है, संकुचित अर्थ देने वाला होता है, या ए और बी। तो इसका ऑप्शन आपको दिया है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है दूसरे का क्या आंसर होगा। ठीक है, तीसरा भी क्वेश्चन, अच्छा तीसरा नहीं है, अब कुछ क्या है जो अभिवृद्धि और विकास में अपने अंतर देखा था, इससे संबंधित कुछ सिद्धांत हैं जहां से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। एकीकरण का सिद्धांत, इसमें डिटेल है। जैसे इस सिद्धांत के अनुसार बालक को पहले पूरा अंग चलता है, फिर उप अंगों को चलाता है। इसमें एकीकरण का सिद्धांत से मतलब क्या है कि जो बच्चा होता है, ठीक है, पहले पूरा अपना हाथ हिलाता है, फिर उसके बाद अपने उप अंगों की ओर यानी कि उंगली चलाना सीख जाता है। तो हम कह सकते हैं पहले पैर चलाता होगा, फिर उसके जो अंगूठे होते हैं या पैर होता है, पैर का जो उंगली होती है वो चलाना सीख जाता है। तो हम कह सकते हैं पहले एक पूरा अंग चलता है, फिर उप अंगों की ओर चलता है। तो हमने देखा एक बच्चा है वो क्या करता है, पहले पूरा हाथ चलाना सीख जाता है, उसके बाद फिर वह उंगली चलाना भी सीख जाता है। तो एकीकरण का सिद्धांत इसी पर डिपेंड करता है। निरंतर विकास का सिद्धांत, एक ही बात में समझ में आ रहा होगा, निरंतर मतलब कंटिन्यूअस। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया निरंतर चलती है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निरंतर विकास का सिद्धांत, इसमें निरंतर चलती रहती है, या हम बोले जीवन पर्यंत चलती है, जीवन पर्यंत चलती है, जन्म से मृत्यु तक, या हम बोले बॉम टू टॉम, इस तरीके से पूछा जा सकता है। तीसरा विकास का तीसरा है विकास क्रम का सिद्धांत। अच्छा, इसमें क्या है, जो विकास होता है एक क्रम में होता है। इसमें देख लेते हैं, इसके अनुसार भाषा विकास का एक निश्चित क्रम होता है। जो भाषा होती है वो निश्चित क्रम में होती है। जैसे सबसे पहले जो बालक होता है वो क्या करता है, सुनना सीखता है, फिर उसके बाद बोलना सीख जाता है, फिर वह पढ़ता है, पढ़ना सीख जाता है, फिर वह लिखना सीख जाता है। तो यही विकास का क्रम है, आपको नोट कर लेना है, कभी कभार इसका क्रम भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो याद रखना, सुनता है फिर बोलने लगता है, फिर जब पढ़ता है तो लिखने लगता है। समान प्रतिमान का सिद्धांत। अब समान का मतलब होता है इक्वल। अगर बात करें हम पूरे विश्व में एक ही जाति के लोग रहते हैं, जैसे इसमें देखो एक जाति के सभी प्राणियों का विकास एक समान प्रतिमान में होता है। जैसे हम बोलें हमारे भारत में जो लोग हैं और अमेरिका में जो लोग हैं, या बोले जापान में ऑस्ट्रेलिया में भी जो लोग हैं, क्या उनका विकास एक समान नहीं होगा? जैसे पहले बच्चा छोटा था, फिर उससे बड़ा होगा, फिर और आगे की प्रोसेस चलेगी, तो यही वहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा। तो हम कह सकते हैं एक ही जाति के सभी प्राणियों का विकास एक समान होता है, इसे समान प्रतिमान का सिद्धांत बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में वही लिया है, विश्व के सभी मानव शिशुओं का विकास एक समान प्रतिमान में होता है। ठीक है, विश्व के सभी जो मनुष्य के जो बच्चे हैं उनका जो विकास जैसे यहाँ पे हो रहा है वैसे ही वहाँ पे होगा। पांचवा है परिमार्जितता का सिद्धांत। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका सिद्धांत के अनुसार विकास को वांछित दिशा एवं गति प्रदान की जा सकती है। इसमें परिमार्जित का मतलब होता है अर्जित करना। ठीक है, इसमें हमें क्या सीख जाते हैं, अर्जित करते हैं, और अपना जो विकास होता है वो एक निश्चित दिशा में और गति में प्रदान की जा सकती है। अपने विकास की दिशा निश्चित की जा सकती है और गति को भी, मतलब उसमें ज़्यादा स्पीड भी ला सकते हैं हम, परिमार्जित मतलब अर्जित करके। चक्राकार प्रगति का सिद्धांत, इसमें कहा जाता है कि जो विकास होता है वो एक चक्राकार क्रम में होता है। तो इस सिद्धांत के अनुसार विकास रेखी गति एवं स्थिर दर से ना होकर, यानी कि ना तो वो रेखी दर में हो ना ही स्थिर हो, वह कैसा होता है, चक्राकार ढंग से होता है, मतलब चक्र के समान होता है इस तरीके से। ठीक है, चक्राकार ढंग से होता है। अगर बात करें, अगला है सातवां व्यक्तिगतता का सिद्धांत। व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या होता है, यह सिद्धांत बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है। यह हम बोल सकते हैं व्यक्तित्व भिन्नता का सिद्धांत। तो अच्छा एक बात बताओ, जैसे दो व्यक्ति हैं, जरूरी नहीं है कि उनमें एक से गुण हो सकता है किसी का विकास जल्दी हो जाए, हो सकता है किसी का विकास थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है,
तो यही बताता है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विकास की गति भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। क्योंकि कोई मोटा भी हो जाता है, कोई पतला भी हो जाता है, कोई लंबा हो जाता है, कोई नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो भिन्न भिन्न दूसरे दूसरे व्यक्ति होते हैं उनमें जो विकास होता है वो भी अलग अलग तरीके से होता है। 8वां है पुनर्बलन का सिद्धांत, ठीक है। इस सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डेलार्ट हैं, इनको सिर्फ नाम याद रखना है, ठीक है। जॉन डेलार्ट हैं और नील मिलर हैं, ये दो नाम याद रख लेना पुनर्बलन से। 9वां इंपोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है, ये वाला समझ में आ जाएगा। सामान्य एवं विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत। सबसे पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर वह विशेष क्रियाएं करने लगता है। ये क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया बालक में पहले सामान्य क्रियाएं फिर विशेष क्रियाएं करने लगता है। जैसे पहले बोले, बच्चा पहले करवट लेता है, करवट लेने के बाद फिर वह बैठने लगता है, और बैठने के बाद वह घुटने के बल चलता है। जब वह घुटने के बल चलने लगता है तब वह खड़ा होने लगता है, ठीक है। उसके बाद और खड़ा होकर फिर क्या करता है, फिर चलने लगता है पैर पर। तो हमने देखा पहले बच्चा क्या करता है, करवट लेता है, फिर बैठने लगता है उसे ही स्थिति में, और बैठने जैसे बैठता है फिर उसके बाद वह धीरे धीरे घुटनों के बल चलने लगता है, और जब घुटने के बल चलने लगता है तो वो खड़ा होना भी धीरे धीरे सीखता है और खड़ा होने लगता है। अगर खड़ा होने लगता है बच्चा तो फिर वह खड़े होकर चलने लगता है। तो यही इसका सिद्धांत है, पहले सामान्य की ओर फिर आगे विशिष्ट की ओर। तो आज के वीडियो में इतना ही, अभिवृद्धि एवं विकास से अंतर हो गया, ठीक है। इतने में आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो प्लीज़ आप एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।